ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे 2021 में परीक्षाएं देंगे बोर्ड की उनको मैं बता दूं इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल जरूर आपके पेपर में मिलेगा, इसलिए इनको ढंग से कर लेना। और जो 2022 में परीक्षाएं देंगे उनको भी मैं बता दे रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये इनमें से एक न्यूमेरिकल हर साल आता है इस तरीके का, राइट। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में हमारा लेसन 1 चल रहा था, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उस लेसन 1 की अब तक हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो ये 7वीं वीडियो है। और आज की इस वीडियो में आज हमारे टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, और इसके आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इस डेरिवेशन का ही काफ़ी डेरिवेशंस में यूज है, यानी इस डेरिवेशन का काफ़ी सारे डेरिवेशनों में यूज है, इसलिए इसको ढंग से कर लेना, राइट। तो क्या है डेरिवेशन? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कभी कभी डायरेक्ट लिखा होता है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा बोर्ड में कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करो, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, राइट। या कभी यहाँ किसी बिंदु आवेश के कारण, या किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो किसी बिंदु पर ना लिखा होगा, यानी अलग अलग तरीके से लिखा होता है, मतलब यही है, समझ लो कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं हम। देखो इसमें इस डेरिवेशन में हमको बनाना पड़ेगा एक चित्र, छोटा सा चित्र। और चित्र जो होता है वो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होता है, यानी कि जो हेडिंग है उसी में क्या कहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो भैया एक बिंदु आवेश होगा, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक कोई ये प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश है, ओके। और इससे, इस बिंदु आवेश से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि भैया इस बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर एक दूसरा बिंदु है, ठीक है, P, जहाँ पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ओके, राइट, क्लियर है। तो हम यही थ्योरी आपकी हम लिख देंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे, माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश है, माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश है जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, राइट। देखिएगा ये हमने थ्योरी लिख दी। तो ऐसा होगा, आप हमेशा याद रखना कि हम कभी भी कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो हम उनको ऐसा मान के करेंगे कि ये एक ऐसे माध्यम में रखे हुए हैं आवेश जहां पर k परावैद्युतांक है, यानी उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, k। और लास्ट में जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो वहां पर हम क्या मान के चलेंगे कि भैया k बराबर निर्वात अथवा वायु मानेंगे कि यदि ये ऐसे माध्यम में रखे हैं जहां पर k है तो उसका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या मानेंगे हम, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर क्या रख देंगे, 1। हमेशा पूरी फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन है, यहाँ पर आवेश आएगा, माध्यम आएगा, या आवेश के बारे में जितने भी डेरिवेशन करोगे तो वहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो एक ऐसे माध्यम में रखें जिसका परावैद्युतांक k है, और उस k की वैल्यू कितने करेंगे हम, लास्ट में k बराबर 1 रख देंगे, लास्ट में रखेंगे 1, लेकिन शुरुआत में हम 1 मान कर चलते हैं, राइट, मतलब k मान के चलते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने लिखा कि माना हमारे पास प्लस क्यू कूलाम आवेश है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जहाँ का परावैद्युतांक कितना है, k है। माना इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, ये कितनी दूरी पर, इस आवेश से कुछ दूरी पर हमने मान लिया कि भैया ये r दूरी पर है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं
यानी कि धन आवेश से, यानी कि ये कौन सा है, बिंदु आवेश, तो यहां पे लिख देंगे बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भाई हमने क्या बोला कि सीधे सीधे थ्योरी से ही पता चल रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने मान लिया कि भाई हमारे पास कोई आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके राइट, चलिएगा। अब हम जब भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो भाई हम इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इस पर हम क्या लेकर आएंगे, एक परीक्षण आवेश लेकर आएंगे। परीक्षण आवेश क्या होता है, Q0। तो हम लिखेंगे माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, जैसे ही हम यहाँ पर Q0 लेकर आएंगे तो कूलाम भाई साहब ने क्या कही थी, याद हो तो, कि जब दो आवेश हों और दोनों के बीच की दूरी कुछ हो तो उनके बीच में एक वैद्युत बल लगता है, राइट, ये बताई थी। तो तब लिखेंगे तब लाने पर, तब परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा भाई। नॉर्मली क्या था फॉर्मूला, कूलाम नियम का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वेयर। ये होता है कूलाम नियम का, थोड़ा सा पास में लिख दे रहा हूँ, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वेयर, ये था फॉर्मूला, याद हो तो कूलाम नियम का। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये तब था जब निर्वात वायु के लिए यदि कोई परावैद्युत माध्यम है और उसका परावैद्युतांक कुछ है तो फिर ये फॉर्मूला कैसा होता था, 1/4πε0 K होता था, राइट। और यहाँ पे देखिएगा Q1 की जगह पे कौन सा आवेश दे रखा है, Q1 की जगह पर आवेश दे रखा है Q, यानी एक आवेश Q है और दूसरा आवेश यहाँ पर क्या है, Q0। तो भैया Q1 की जगह पे तो Q लगाएंगे और दूसरे की जगह पर क्या लगाएंगे, हम Q0 लगाएंगे। दोनों समझ में आ गई। ये देखिए, ये तब था यदि आपका आवेश Q1 दे रखा और आवेश Q2 दे रखा, बीच की दूरी R दे रखी है, तब लगता था बल 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वेयर, ये लगता था। और इनके बीच में कुछ माध्यम है तो 1/4πε0 K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वेयर, ये कूलाम के नियम में बताई थी। लेकिन यहाँ पर Q1 की जगह पर जो आवेश दे रखा है वो केवल Q दे रखा, प्लस Q, तो प्लस Q तो लगाने की जरूरत नहीं है, केवल Q लगा दिया, तो ये दे रखा है Q। और Q2 की जगह पर यहाँ पर कितना दे रखा है, Q2 की जगह पर दे रखा है Q0, ये चीज़ तो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर Q1 Q2 नहीं लगाया, यहाँ पर क्या आया है, Q0 आया है। समझ में आई बात, राइट, इतने न्यूटन कर देंगे। लेकिन हमें तो वैद्युत बल नहीं निकालना था, हमको क्या निकालनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता था F/Q0, बताई थी ना ये वाली बात, बताई थी। चलिए अब यहाँ पर F का मान ये रहा, सिंपल सी बात है, F तो E बराबर, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q0 × F, बात तो वही है, सिंपल सी बात है, X/Y दे रखा है, मतलब 1/Y गुणा X कह सकता हूँ, या सिंपल सी बात है कि भैया X गुणा 1/Y है, बात समझ रहे हो। या आप सिंपल सी बात है भैया, ये y है, 1/y लिख दो इंटू x,
कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखना ज़रा, आपको दिखाई दे रहा है 1/y इंटू यहाँ पर x है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो x/y लिखा हुआ है। तो ये इस x/y को मैं 1/y गुणा x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, f/q0 दे रखी है तो इसको q0 इंटू एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि f की गुणा 1 में करूँगा तो अभी भी तो ये f/q0 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। ये क्यों लिखा है? अब यहाँ पे लिख देंगे f की वैल्यू रख देंगे, f की वैल्यू ये रही, तो E बराबर 1/q0 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू ये है 1/4πε0 के Q इंटू Q0/R, ठीक है, R², ओके, ठीक है। ये देखो, ये मैं ऐसे गुणा के लिए लगता हूँ, इसको लिखो या मत लिखो, पॉइंट को लगा, पॉइंट नहीं होता ये, एक प्रकार का ये मतलब ये है कि ये दोनों गुणा में हैं, ये साथ के साथ रहते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब क्या होगा, इस Q0 से ये Q0 कट जाएगा तो E बराबर कितना आ जाएगा? E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के Q/R², ये आ गया आपका, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बात? इसका मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन प्रति कूलाम। और मैंने खास बात बताई थी कि निर्वात अथवा वायु के लिए ये हो गया। अब तक तो हमने मान के चले थे कि इनके बीच में, यानी कि ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, यानी कि हो सकता है कि ये मोम में रखा हो सकता है कि इनके बीच में कुछ कांच रखा हो, कोई कागज रखा हो, अभ्रक रखा हो, कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अब मान के चलने भैया इनके बीच में कोई ऐसा कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है, माना कि ये वायु में रखे, माना कि ये निर्वात में रखे, तो निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए हमेशा याद रखना, हर डेरिवेशन में निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1 लगाओगे, और हर डेरिवेशन में ऐसे मान के चलेंगे कि ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k। हर डेरिवेशन में फिजिक्स का आगे चलोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। E बराबर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर k बराबर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q/R², ठीक है, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, चलिए, मात्र कहाँ गिर गया हमारा? ये रहा, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी, काम खत्म। तो ये है डेरिवेशन। इसी सूत्र का, ये सूत्र ये समझ लीजिए इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना वेरी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस सूत्र का इतना बड़ा योगदान है। आगे देखिए, बड़े से बड़े डेरिवेशन इसी सूत्र के आधार पर करेंगे पूरा। और आपके जो वो है, अभी इसमें आएगी गॉस की प्रमेय, फिर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, उन सब में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही करते रहेंगे। सिंपल सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही क्या है? सिंपल सी बात है, आवेश के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो मैं बताऊंगा आपको, ये बिंदु आवेश है, तो ये बिंदु आवेश का जो क्षेत्र होता है, यानी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो वैद्युत क्षेत्र दो भौतिक राशियाँ द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक वैद्युत विभव। तो इस पाठ में हम केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वैद्युत विभव पढ़ेंगे, वैद्युत विभव भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये डेरिवेशन पूरा हो चुका है। अब मैं थ्योरी क्यों लिखता हूँ? क्योंकि बच्चों की शिकायत रहती है, सर हम डेरिवेशन, मैंने पहले क्या किया था, शुरुआत में मैं केवल डेरिवेशन कराता था, थ्योरी नहीं कराता था। तो बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर हमको पता नहीं चल पाता है कि हम पेपर में क्या लिखें और कैसे लिखें, तो इसलिए मैं अब थ्योरी लिखता चलता हूँ ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो, बच्चे को कोई समस्या ना हो। ओके, चलिएगा, अब इसी फॉर्मूले पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं पेपर में, राइट। चलिए, इसको मिटा देता हूँ मैं अब।
अब करेंगे न्यूमेरिकल्स को। देखिएगा ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे 2021 में परीक्षाएं देंगे बोर्ड की उनको मैं बता दूं इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल जरूर आपके पेपर में मिलेगा, इसलिए इनको ढंग से कर लेना। और जो 2022 में परीक्षाएं देंगे उनको भी मैं बता दे रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये इनमें से एक न्यूमेरिकल हर साल आता है इस तरीके का, राइट, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, इसलिए 4 सवाल हैं और चारों 4 डिफरेंट टाइप के हैं। इनको कर लेना, इनमें अलग अलग चीज़ें हैं, वो आप समझ जाओगे क्या क्या चीज़ें हैं, और चारों 4 प्रकार के हैं और इसी तरीके का एक सवाल बोर्ड परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। इनको करते हैं, देखिएगा हमारे पास 4 सवाल हैं, तो पहले मैं इसको करूँगा, इसको मिटा दूंगा, फिर ऐसे ही ऊपर बढ़ता जाऊँगा, ठीक है। मैं चारों लिख दें ताकि समय बचे, राइट। चलिएगा देखिए पहले इसको करते हैं, इस वाले सवाल को तो मैं नाम दे दे रहा हूँ भैया, ये पहला सवाल, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, इस तरीके से दे दिया। अब मैं सवालों को ऐसे ही लिख दिया करूँगा, सवाल सॉल्व करते जाओ और ऊपर बढ़ते जाओ, राइट। चलिएगा अब हमारे पास देखिए ये सवाल है 2.25 गुणा 10 की पावर -18 है, कूलाम बिंदु आवेश से 5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ओके, तो सवाल में हमने क्या बताया था भैया, न्यूमेरिकल्स करते समय आप सबसे पहले देखिए क्या चीज़ आपको दे रखी है। क्या दिया है सवाल में, एक इतने कूलाम का बिंदु आवेश दे रखा है, यानी कि Q बराबर आपका आवेश दे रखा है 2.25 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम, इतने कूलाम बिंदु आवेश दे रखा है। दूसरी चीज इतने एंगस्ट्रॉम क्या दे रखी है, दूरी, तो भैया दूरी को बोलेंगे R, कितनी दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है भाई, 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 5 गुणा 10 की पावर -10, अब हो जाएगा मीटर। मैंने बताया था कि ये जो एंगस्ट्रॉम होता है इसका ही मतलब है ये। ओके, पूछा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, यानी कि E का मान आपसे पूछा है। अब भाई हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बच्चों में कन्फ्यूजन ये रहती है कि सर हमको तो ये नहीं पता होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने देखिएगा ऐसा होता है कि जब पूरी किताब पढ़ लोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला बैठेंगे कम से कम 15 के लगभग, 10 से 15 बैठेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी देखो अभी का भी बता दूंगा आपको। कल आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला F/Q, और आज आपके 2 फॉर्मूला हैं 1/4πε0 K Q/r², एक आया था 1/4πε0 और Q/r², ये फॉर्मूले हैं, राइट। तो अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अब ये डिसाइड कैसे किया जाए, देखो उसके लिए इन्हीं चीज़ों का यूज करते हैं। कैसे, ये दे रखा है आपका Q, ओके, ये दे रखा है R, राइट, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। यदि मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूं तो क्या इसमें F आ रहा है, क्या यहाँ पर F का मान दे रखा है, नहीं दे रखा। हालांकि इस पर Q का मान दे रखा है लेकिन F का मान नहीं दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। इसको देखो, इसमें देखिए K आ रहा है, तो यहाँ पर किसी परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ की बात की गई है, नहीं। इसको देखो, क्या इसमें Q और R आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या ये लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रही होगी सर ये भी तो आ रहा है इसमें, तो बेटा ये तो कांस्टेंट होता है और इसकी तो वैल्यू होती है, आप जानते ही हो 9 गुणा 10 की पावर 9, तो इसकी तो कोई लेना देना है ही नहीं। चलिए, तो सिंपल सी बात है, कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम, सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम E बराबर 1/4πε0 Q/r²। चलिए, तो भाई 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा इतने की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q का मान दे रखा है आपका, Q का मान कितना दे रखा है 2.25 गुणा 10 की पावर -18। ओके, नीचे दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -10 इसका स्क्वायर, राइट। चलिएगा, एक लाइन और कर दे रहे हैं हम, ये कितने हो जाएगा, ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ये है 2.25 गुणा 10 की पावर -18, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुणा, और ये 10 की पावर -10 का हो जाएगा स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 10 की पावर -10 का यदि स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -20।
क्यों? 10 की पावर यदि यहाँ पर 25 है और यहाँ पर आप 3 कर रहे हो तो इसका मतलब 10 की पावर इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 25 3 75। सिंपल सी बात है, 25 3 75 ऐसे, राइट। तो यहाँ पर यदि 10 है तो कितना हो जाता? 10 की पावर 30 हो जाता। यदि यहाँ पर 10 होता 10 की पावर 30 हो जाता। कुल मिला के बात ये, यहाँ पर जो संख्या होगी उसकी गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20, यानी माइनस का 20 आ जाएगा, 5 25, राइट है। ऐसा मत सोचना मत 5 की गुणा कर दो, नहीं, 5 का स्क्वायर का मतलब है कि भैया 5 गुणा 5, इसलिए ये 25 आएगा। 10 की पावर -2 का माइनस कितना था? 10 था, -10, तो इसके स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -10 गुणा 10 की पावर -10। इसीलिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो -10 और -10 कितना हो जाएगा? -20। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जितना भी होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा, राइट। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा भाई, सिंपल तरीका क्या है, ये पॉइंट यहाँ पर है, 1-2 अंक पीछे ले जा रहा हूँ पॉइंट को, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कर दे रहा हूँ ई बराबर, ये देखिएगा, देखो ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, क्या आएगा? ये है आपका 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ये 1-2 अंक इधर की साइड में जाता है पॉइंट, तो घातें आती हैं माइनस में, तो 225 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा? -2। क्यों? क्योंकि पॉइंट यदि इधर जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, पॉइंट यदि इधर जाएगा तो प्लस की घातें आती हैं। तो पॉइंट इधर की साइड में गया तो माइनस की घातें आई। ये 10 की पावर कितना है? ये 10 की पावर 18 है माइनस का, गुणा, और ये 10 की पावर माइनस के 20 को भी ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? प्लस का 20 हो जाएगा। समझ में आ गई? नीचे कितना बचा? केवल 25 बचा, राइट। चलिए अब 25 को क्या कर देंगे हम? 25 एकन 25 और 25 नम्मा 225, तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणा, और ये बचेगा 9, यहाँ पे लिख देंगे संख्याओं को एक साथ, 9 गुणा 9 लिख दिया। 10 की पावर 9 और 10 की पावर 20 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 29 गुणा 10 की पावर 18, 10 की पावर -2, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर हो जाएगा -20। ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -20, 9 और 20 29 हो गए, क्योंकि प्लस की मैंने एक साथ जोड़ दी, माइनस की, और ये 9 और 9 को एक साथ ले लिया। ई बराबर कितना आ जाएगा? 9 में 81 गुणा 10 की पावर कितना आ गया? ये बचेंगे प्लस के 9। ई बराबर क्या बताया था? पॉइंट से पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए। 81 का मतलब क्या है? 81.0, तो ये पॉइंट यहाँ पे लेकर आऊँगा तो कितना हो जाएगा? 8.1 गुणा 10 की पावर, एक अंक आगे आया है तो एक घात कैसी आएगी? इधर की साइड में बताया था प्लस की घात, तो एक घात आ जाएगी प्लस की, ये 10 की पावर 9 है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 8.1 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये उत्तर आ गया। चलो कर लीजिए। यदि कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को पीछे कर लेना, फिर से देख लेना, ठीक है। और यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। शेयर आप करते नहीं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलो ये सवाल देखिएगा, मैं इधर की साइड से करना प्रारंभ करूँगा ताकि आपको बोर्ड दिखता रहे। मैं इधर को हटता हूँ, आपको दिखता रहेगा। एक बिंदु आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी, अब के आर दे दिया, चलिए आर बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। तो भैया सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -2 कल बताया था, तो 2 गुणा 10 की पावर -2। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर, ओके। 7.2 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र। अब के वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 7.2 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन प्रति कूलाम। अब के वैद्युत क्षेत्र भी दे रखा है, तो पूछा क्या है भाई? आवेश का मान ज्ञात करो। आवेश का मान यानी कि अब की बार क्या पूछा है? क्यू आपसे पूछा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे? यही इस्तेमाल करेंगे सूत्र 1/4πε0 Q/r²। ये सूत्र हो गया।
अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 7.2 गुणा 10 की पावर 2 बराबर इतने की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू। क्यू का मान तो आपसे पूछा है, ओके। आर स्क्वायर यानी कि ये दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर -2, इसका कर देंगे स्क्वायर। चलिए ये क्यू आपसे पूछा है। चलिए तो इस क्यू की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो पहले तो रुकिए, ये कितना हो जाएगा 7.2 गुणा 10 की पावर 2 बराबर ये, इसका मतलब यही है कि भैया 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये है आपका क्यू। ये 9 अलग है, ये 9 मत सोच लेना, ये क्यू है, ठीक है। क्यू जो आपसे पूछा है 2 का स्क्वायर 4 गुणा 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4। अब ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो भाई क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आपका आ जाएगा, क्यू बराबर देखिए पहले तो ये 7.2 गुणा 10 की पावर 2 गुणा, तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें इस वाली की वैल्यू की गुणा हो जाएगी ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -4, ठीक है। बायोलॉजी वाली समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से यहाँ तक। और ये वाली जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, ये आ गया, ओके। चलिए तो अब देखिएगा आपका क्या घट जाएगा। अब ऐसा करेंगे हम, देखिए ध्यान से, 9 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा क्यू बराबर 9 से 9 8 72, भाई 7.2 है, इसमें 9 का भाग करेंगे तो कैसे करेंगे 7.2 में 9 का भाग करेंगे, ना जाने कि 0, ये पॉइंट था, ये पॉइंट लगाया 0, तो अब ये कितना हो गया 72, तो 9 8 72, तो इससे ये कट जाएगा 0.8 बार, तो 0.8 गुणा ये कितना है 4 गुणा, और ये है 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -4 गुणा 10 की पावर 9 भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, ओके। क्यू बराबर 8 चौक 32, तो 3.2 आ जाएगा गुणा 0.8 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 आएगा गुणा 10 की पावर ये 2 प्लस का है, 9 और 4 कितना हो जाएगा 10 की पावर -13 हो जाएंगे, 9 और 4 13, माइनस माइनस के एक साथ और प्लस वाले एक साथ। अब Q बराबर कितना 3.2 गुणा 10 की पावर 13 में 2 जाएंगे -11, इतने कूलाम आवेश आ गया। कर लीजिए, बहुत ही जल्दी कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम बहुत जल्दी, देर नहीं लगानी है। जो भी समझ में ना आए वीडियो को पीछे कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए चलिए अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, इतने कूलाम बिंदु आवेश, यानी कि क्या दे रखा है, पहले Q दे दिया 5.0 यानी कि 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर, भाई R आपसे पूछा है कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर कितना 450 न्यूटन प्रति कूलाम। लो कितना प्यारा सवाल दिया है, इतने कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, ठीक है। सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र वही लगाएंगे जो अब तक लगाते आए हो आप। कौन सा, ये देखिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। E की वैल्यू आपको दे रखी है 450 बराबर इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q का मान आपके दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -8 और R आपसे पूछा है, तो ये है r²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, r² इधर जाएगा 450 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा r² बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -8 बट्टे नीचे आ जाएगा 450।
9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -8, और ये 450 नीचे आ गया, R स्क्वायर इधर आ गया। अब देखिएगा कि कैसे कटेंगे हम, देखिए ध्यान से। तो भाई अब 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 यानी 50 बार कट गया। तो R स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5 गुणा 10 की पावर 9 में से ये गए, 10 की पावर 1 बचेगा, नीचे 50, राइट। तो अब R स्क्वायर बराबर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 बट्टे नीचे 50। तो R स्क्वायर बराबर 10 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 बट्टे 50, R स्क्वायर बराबर 50 से कट गया 1, R बराबर √1, तो R बराबर 1। समझ में आ गया होगा, नहीं आया? देखो ये 9 में से 8 जाएंगे, 10 की पावर 1 बचेगा, वो भी प्लस का, ये 5 आ गया यहाँ पर, ये 50 नीचे आ गया। 10 की पावर 1 का मतलब 10, 5 नहीं 50 बट्टे 50, 50 से कटे 1, अंडर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाके कैसा होगा, √1 की वैल्यू 1 रहती है, ये आ गया, काम खत्म। तो 1 मीटर ये उत्तर आ गया। चलिए अब भाई मैं थक गया, एक या 1:30 बज रहा होगा, और अभी वीडियो भी एडिट करूँगा, देन उसके बाद में 2-2:30 बजे के लगभग ये वीडियो शेयर हो पाएगी। चलिए देखिए अब इसको करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, दिया है, इसमें कहा है एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात अथवा वायु में इतनी दूरी पर, यानी कि दूरी तो हमारे समझ में आ रही है 4 mm। 4 mm का मतलब कितना, 4 गुणा 10 की पावर -3, mm का मतलब कितना, -3, ये मीटर आ गया। चलिए इतना तो हमको समझ में आता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की बात कही है, लेकिन आवेश तो दे ही नहीं रखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो तुमको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन की बात कहे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये तो आप जानते होंगे कि भैया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इतना। तो आवेश इसमें छुपा हुआ होता है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन बोले, हाइड्रोजन परमाणु बोले, और आपका अल्फा कण बोले, तो इन चीज़ों के जो आवेश हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए सूत्र F बराबर 1/4 पाई ε0 Q बट्टे R स्क्वायर। चलिए इतने की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बट्टे नीचे 4 गुणा 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ओके। यदि मैं इसको प्लस में बना लूँ तो एक अंक है, एक अंक इधर की साइड में जाएगा तो एक घात माइनस की आएगी, तो 1.6 गुणा, तो ये 19 है माइनस की एक घात, ये पॉइंट इधर आया, तो अब कितना हो जाएगा 10 की, ये अब इसको मैं 16 लिख दे रहा हूँ। देखिए ये 1.6 है, तो मतलब क्या है, 16 गुणा 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ। भाई एक अंक इधर की साइड में जाता है तो माइनस की आती है घात, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -20 हो जाएंगे, राइट। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुणा 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 6, राइट। अब देखिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है 16 से ये 16 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, और बचा क्या, ये 10 की पावर -20 गुणा 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो प्लस के 6 हो गए। चलिएगा प्लस वालों को एक साथ जोड़ दीजिए, 9 गुणा 10 की पावर 9 और 6 हो जाएंगे 15 गुणा 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, -20 बराबर -20 15 और -20, तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर -5, इतना आंसर, ठीक है। क्या था ये था हमारा क्या निकला था, ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी, तो ये आ जाएगी आपकी न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक जरूर लिखना है आपका, राइट। चलिए भाई रात ज़्यादा हो चुकी है और हमारी आवाज़ में भी फ़र्क देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब एनर्जी से बिल्कुल नहीं रही है, इसीलिए बस आज की वीडियो में इतना ही कराते हैं, वरना मैं एक टॉपिक और कराता,
वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।